मसला सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसका अनाउंसमेंट आज देर रात आता हुआ दिखेगा और इस पर डोमेस्टिक मार्केट्स कल रिएक्ट करेंगे और इसी के तर्ज पर हमने आज दिन भर एक रेंज में ही कामकाज देखा। ऑफकोर्स आज की शुरुआत पॉजिटिव रही, इस वक्त क्लोजिंग भी अगर देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आ रही है। तो क्लियरली मार्केट्स जो है इस खबर से ठीक पहले काफी रैशनल अप्रोच मेंटेन कर रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन रेंज में बिल्कुल हम कायम है और इसी के चलते कॉशियस नजरिया भी दिन भर बाजार में देखने को मिला। अब आइए सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की अगर आज के लेवल्स या आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लियरली आईटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, ऑटो सेक्टर से जो कि बाजार को दिन भर संभालने का काम कर रहे थे और साथ साथ हमने डिफेंस उसमें भी देखा, कैपिटल गुड्स, फार्मा, ये सारी थीम थी जो अच्छी चल भी रही थी। और इंश्योरेंस स्टॉक या ये सेक्टर आज का हीरो कहा जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस प्लेज में पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में सीएलएसए की जो अपग्रेड की रिपोर्ट आई इसके ठीक बाद हमने देखा एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एमएफएसएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स में काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला। और वो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जो अपग्रेड्स थे क्लियरली हमने देखा जहां पर बाई कॉल्स थे वहां पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग थी, कुछ तमाम स्टॉक्स में उनके टारगेट्स भी बढ़ाए गए थे और क्लियरली टारगेट्स में बढ़ोतरी जो है आने वाले दिनों में ब्रोकरेज का ये मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 10 to 15% के अप मूव्स देखे जा सकते हैं। तो पॉजिटिव ब्रोकरेज थी जिसका असर लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर इस वक्त क्लोजिंग में भी आप देख रहे हैं एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और एमएफएसएल के चार्ट्स में मजबूती नजर आ रही है। इसके अलावा टॉप गेनर्स की अगर बात करें, बैंक फाइनेंशियल्स आगे थे, आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक को देखेंगे हरे निशान के साथ दिन भर ट्रेड करता रहा और इस वक्त भी अगर हम देखें टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक शामिल है। बजाज ट्विंस लगातार 2 सेशन से चल रहे हैं और ये बढ़त आज भी जारी रही, ऑलमोस्ट 6% की तेजी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक में अच्छे मूवमेंट के साथ। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस तेजी पर इस वक्त कोई नजरिया नहीं बनाना है, वॉचलिस्ट में रखें इन स्टॉक्स को क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन का अपमूव है, इसे एक बार देखेंगे और अपमूव कितना डेवलप होगा इस पर नजर रखनी होगी। टीसीएस, रिलायंस, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला मजबूती के साथ और फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में खासतौर से नजर रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक एक मूव बनता हुआ दिख रहा। कोरोना के केसेस भी लगातार अब बढ़ने शुरू हुए हैं और सरकार अथॉरिटीज भी वापस हरकत में आ गई है। इन पर काफी हद तक एक टेक, इन पर काफी हद तक एक वॉच आउट किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन पे रखे जा रहे हैं इन तमाम खबरों को, इन तमाम मुद्दों को। इसी के चलते अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें डिफेंसिव्स में हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक बिल्कुल चलने ही चलने हैं। लूजिंग कैंडिडेट्स एचडीएफसी बैंक ने आज बिकवाली थी, एक्सिस बैंक में गिरावट हावी होती रही, एनटीपीसी, कोल इंडिया और बीपीसीएल के चार्ट्स भी थे जो कि लाल निशान के साथ ही ड्यूरिंग द डे ट्रेड कर रहे थे और म्यूटेड एक्शन में ही इस वक्त क्लोजिंग भी दिखा रहे हैं। हाँ, मिड कैप में हमने अच्छा एक्शन देखा, इंडेक्स में जहां पर हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस ढीली पड़ रही थी, वहीं मिड कैप स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है। इंडेक्स की भी अगर बात करें हरे निशान के साथ ट्रेड वहां पर देखने को मिला। मिड कैप स्पेसिफिक इमामी का स्टॉक बायबैक से जुड़ी खबर आई, उसके ठीक बाद एक अपमूव देखने को मिला। लिंडे इंडिया, एल्केम लैबोरेटरीज, डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसे काउंटर्स थे जो कि काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। तो एक डिसेंट सेटअप रहा, एक डिसेंट सेशन देखने को मिला बाजार में। बाजार ने काफी हद तक मैच्योरली बिहेव किया। बड़ा ट्रिगर है यूएस फेड का पॉलिसी अनाउंसमेंट आना और उससे ठीक पहले अगर देखें तो आज काफी हद तक मैच्योरली मार्केट्स ने ट्रेड किया हरे निशान के साथ ही। इस वक्त क्लोजिंग 17,100 के लेवल्स को इंटैक्ट रखा है। 17,000 के लेवल्स को हम टेस्ट कर रहे थे, अब 17,100 के पार गए हैं तो 17,200 के दर्शन हमने आज जरूर किए, लेकिन इस वक्त 17,100 के पार क्लोजिंग दिखाई है विच इज स्टिल अ पॉजिटिव। 58,214 के लेवल्स पर सेंसेक्स में कामकाज हरे निशान के साथ करीब 150 अंकों की बढ़त और बैंक निफ्टी भी करीब 70 अंकों की तेजी दिखाते हुए। चलिए क्लोजिंग कॉल्स तो यहीं समेट रहे हैं। सुदीप, राहुल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल इतना ही।